और अब बात मोदी कैबिनेट में फेरबदल को लेकर एनडीए और एनडीए का हिस्सा रहे दलों में काफी हलचल है। दरअसल बुधवार को प्रधानमंत्री मोदी ने एक हाई लेवल मीटिंग की। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक मीटिंग के दौरान कैबिनेट में फेरबदल का फैसला प्रधानमंत्री ने लॉक कर दिया है। मोदी कैबिनेट में फेरबदल की चर्चाओं के बीच बीजेपी के अंदर हलचल है। कई कैबिनेट मंत्रियों की धड़कनें तेज हैं, तो कई चेहरों को लेकर अटकलों का बाजार गर्म है। यानी कौन इन होगा और कौन आउट होगा। क्या बदलाव 2 साल पहले हुए फेरबदल जैसा होगा या एकदम चौंका देने वाला होगा? क्या एनडीए छोड़ चुके दलों को वापस लाने के बदले में कैबिनेट में मौका दिया जा सकता है? सवाल कई हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक 2024 को देखते हुए बीजेपी ने एनडीए से निकले दलों के लिए घर वापसी का रास्ता खोल दिया है, तो कुछ के साथ बातचीत पाइपलाइन में है। संभव ये भी है कि कुछ नए चेहरों को मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक पर्दे के पीछे 2024 चुनाव से पहले बीजेपी अपना कुनबा बढ़ाने की कोशिश कर रही है। टॉप सोर्सेज बताते हैं कि पंजाब में अकाली दल और बीजेपी के रिश्तों में जमी बर्फ पिघल सकती है, तो वहीं उत्तर प्रदेश में आरएलडी और समाजवादी पार्टी के बीच सियासी खटपट का फायदा बीजेपी उठा सकती है, यानी आरएलडी के लिए दरवाजे खोल सकती है। तो वहीं बिहार में चिराग पासवान को लेकर भी कई तरह की खबरें सामने आ रही हैं। टीडीपी के साथ बीजेपी की बात करीब करीब बन चुकी है। सूत्रों का कहना है कि 2024 से पहले पीएम मोदी चाहते हैं कि एनडीए का पुनर्गठन हो, चाहे वो चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी पार्टी हो या फिर अकाली दल हो या कोई और दूसरा छोटा दल, सभी को साथ लाना चाहते हैं पीएम मोदी। इसमें प्लान में ये भी शामिल हो सकता है कि कैबिनेट की सीट भी दी जाए इन पार्टीज को। महाराष्ट्र में बीजेपी और शिंदे शिवसेना की सरकार है। शिंदे को सीएम की कुर्सी तो मिली, लेकिन केंद्र में हिस्सेदारी नहीं मिली। बीजेपी के टॉप नेताओं से शिंदे की 1-to-1 बात हो चुकी है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक महाराष्ट्र मंत्रिमंडल के विस्तार और केंद्रीय मंत्रिपरिषद के सीट को लेकर चर्चा हो चुकी है। तो क्या फेरबदल में शिंदे की सेना को कैबिनेट में जगह मिलेगी? अगर बात पंजाब की करें तो विपक्षी एकता को देखते हुए एक बार फिर अकाली दल और बीजेपी एक साथ आ सकते हैं। विधानसभा चुनाव में पहले ही अकाली दल का सूपड़ा साफ हो चुका है, यानी 2024 के लिए दोनों में बात बन सकती है। अकाली दल घर वापसी के लिए एक बड़ी डील चाहता है, तो क्या वो डील कैबिनेट में वापसी से पूरी हो पाएगी? बस यही बड़ा सवाल है। कैबिनेट में फेरबदल की खबरों के बीच बिहार के सियासी गलियारे में हलचल तेज है, क्योंकि मांझी खुद को महागठबंधन से दूर कर चुके हैं। नीतीश को छोड़कर उपेंद्र कुशवाहा बीजेपी के गोल में ही हैं। नीतीश के करीबी और पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह तो बीजेपी में शामिल भी हो चुके हैं। तो चिराग पासवान को लेकर बाजार गर्म है। चिराग पासवान विदेश से वापस लौट चुके हैं और इस वक्त अपने संसदीय क्षेत्र जमुई में हैं। पिछले कुछ दिनों से चिराग के पार्टी के अंदर इस बात के कयास लगाए जा रहे हैं कि मोदी मंत्रिमंडल में उन्हें जगह मिल सकती है। हमने इस बाबत जब चिराग से खुद सवाल पूछा तो उन्होंने इस मुद्दे पर कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। सूत्र बताते हैं कि कैबिनेट में फेरबदल की बैठक से पहले पर्दे के पीछे कई मीटिंग्स हो चुकी हैं। मीटिंग में तय हो चुका है कि आगे क्या होगा, यानी फेरबदल में किसकी सीट रिजर्व है और किसका टिकट वेटिंग रहने वाला है। बताया यही जा रहा है कि किसी भी वक्त मोदी कैबिनेट में फेरबदल की खबर आ सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट।